वो चराग जो दिलों में जला वो सर्द रात थी। आसमान पर बादल ऐसे फैले हुए थे जैसे किसी ने अंधेरों की चादर तान दी हो। गांव की कुछ ही गलियों में सन्नाटा था और हर दरवाजे के पीछे खामोशी बोल रही थी। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसकी खिड़की में एक मध्यम सा चराग जल रहा था। ये चराग आम चराग नहीं था, ये उम्मीद का चराग था। इस घर में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसे सब बाबा सलीम कहते थे। बाबा सलीम न अमीर था, न आलमी दीन की बड़े बड़े खतबे दे, मगर उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, खुलूस। हर शाम मगरिब के बाद वो अपने चराग को जलाता और दरवाज़ा खुला रखता। जो भी गुजरने वाला थका हारा होता वहीं रख जाता। कोई रोटी का भूखा, कोई लफ्ज़ों का प्यासा और कोई दिल का जख्मी। बाबा सलीम किसी से उसका दुख पूछता नहीं था, बस सुनता था, और अक्सर दुख खुद ही हल्के हो जाते थे। गांव में एक लड़का था, नाम था हमजा। गरीब घर का, मगर ख्वाब बहुत बड़े। बाप का साया सर से उठ चुका था और माँ बीमारी से लड़ रही थी। हमजा अक्सर रातों को इसी चराग के पास आकर बैठता। वो बोलता नहीं था, बस चराग को देखता रहता। बाबा सलीम ने एक दिन नरमी से पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? हमजा ने आहिस्ता से कहा, कोई रास्ता जो इन द रिवीलिंग फ्यूचर हो। बाबा सलीम मुस्कुराया, चराग की लो थोड़ी सी तेज की और बोला, रास्ते बाहर नहीं होते बेटा, वो अंदर जलते हैं। बस किसी चराग की ज़रूरत होती है उन्हें रोशन करने के लिए। उस रात बाबा सलीम ने हमजा को पढ़ने के लिए अपनी पुरानी किताबें दें, हौसला दिया और ये सिखाया कि हार मान लेना सबसे बड़ा अंधेरा है। दिन गुजरते गए। हमजा ने मेहनत की, तालीम हासिल की और शहर जा पहुंचा। कई साल बाद एक दिन गांव में खबर फैली कि कोई बड़ा आदमी आया है स्कूल बनवाने के लिए, इलाज का बंदोबस्त करने के लिए। लोग हैरान थे। वो शख्स हमजा था। हमजा सबसे पहले उसी छोटे से घर में गया, मगर वहां खामोशी थी, चराग बुझा हुआ था। बाबा सलीम उस दुनिया से रुखसत हो चुका था। हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने वही चराग उठाया, इसमें तेल डाला और जलाया। फिर आहिस्ता से कहा, बाबा आपका चराग अब एक घर में नहीं, पूरे गांव के दिलों में जल रहा है। उस दिन के बाद उस गांव में अंधेरा कम हो गया, क्योंकि एक चराग ने एक दिल को जलाया था और वो दिल हजारों चराग बन गया था। और यही वो चराग था जो दिलों में जला